नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, लोगों को धर्म बताया है और जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख भी देखे हैं, बहुत गम भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने एक समय के साथ चलना सीखा और जीरो से उठकर और हीरो बन गए। जिन्होंने सहारनपुर जिले के देवला ग्राम में एक स्कूल की स्थापना की और आज वहाँ के प्रिंसिपल भी है और उसी के बराबर में एक बुद्ध विहार भी बनाया जहाँ पर लाखों लोग विपश्यना करते हैं, साधना करते हैं। उनका नाम MS गौतम है, मदन सिंह गौतम है। जी हाँ, और मदन सिंह गौतम जी के स्कूल में हजारों बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। इन्होंने भगवान बुद्ध की विद्या को जगह जगह तक फैलाकर, अम्बेडकर साहब के विचारों को फैलाकर और रविदास जी के विचारों को फैलाकर एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है और इन्होंने बिना स्वार्थ भाव के हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। मदन सिंह गौतम जी ने बहुजन महापुरुष के विचारों को फैलाकर एक प्रसिद्धि हासिल की, एक ख्याति प्राप्त की है। वैसे आज हम इनसे बात करने वाले हैं रविदास जी की जयंती को लेकर। हमारे समाज में रविदास जी की जयंती कैसे मनाई जाती है और कैसे मनानी चाहिए, रविदास जी की असली शिक्षा क्या है। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, ये वीडियो आपकी जिंदगी में तूफान ला देगी और आपको सफलता पाने से कोई नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप मुझे ये बताइए, जो आज रविदास जयंती होती है वो कहाँ तक सही है, किस तरह होनी चाहिए? रविदास जो जयंती हो रही है, वो जिस तरीके से उसे आयोजित किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। क्यों सर, गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि जो सत्पुरुष हैं या संत लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनकी शिक्षाओं को हमें स्वीकार करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम होना चाहिए। अब वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम न होकर एक हवा में काम किया जा रहा है और पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। अरबों रुपया पैसा बर्बाद हो रहा है सहारनपुर के अंदर ही। नहीं सर, लेकिन लोगों को तो मजा आ रहा है ना, उसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, मजा लेते हैं, तो बुरा कहाँ से हो गया है बताओ। अब जो नाचना और गाने का जो मैटर है वो पूज्य रविदास जी या कबीर साहब या बुद्ध या अम्बेडकर की शिक्षा के पूरी तरह से उल्टा है। वो इसलिए है क्योंकि नाचना गाने का उन्होंने अपने जीवन में कहीं प्रयोग नहीं करा, न उन्होंने प्रयोग करा और न उन्होंने अपनी शिक्षा में इस तरह के जो कार्यक्रम है जो दिग्भ्रमित करते हैं समाज को, गलत तरह की जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी कहीं भी परमिशन उन लोगों ने नहीं दी, उन महापुरुषों ने। तो सर, जो ये लोग इसको करते हैं जयंती को, तो वो सारे लोग गलत आपके अनुसार? वो लोग जो है ना, अज्ञानता में अपने पैसे की, समय की बर्बादी कर रहे हैं और समाज में एक गलत परंपरा कायम कर रहे हैं। और ऐसा ही चाहता है मनुवाद कि ये लोग जो है ना इसी तरह से उलझे रहें और ये अपने महापुरुषों की शिक्षा को ठीक से समझे नहीं सर, रविदास जी का जो विचार है वो तो मनुवाद से अलग है ना, मनुवाद से अलग है रविदास जी के विचार। उनमें क्यों मिला रहे हैं उनको? रविदास जी का जो विचार है वो अलग है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रविदास जी के विचार अलग तभी तो हैं जब समाज उसे स्वीकार करे। और वो स्वीकार तभी करेगा अगर उसके बुद्धिवादी लोग जो है ना उसे प्रैक्टिकल रूप में पेश करें समाज के सामने, स्वयं जीवन में प्रैक्टिकल करें। वो प्रैक्टिकल क्या होता है, तो कैसे किया जाएगा फिर वो? अब उसका प्रैक्टिकल करने का एक ही तरीका है। रविदास जी ने कहा है, रविदास जी की जो सबसे मेन शिक्षा है, सारा का सारा जो शिक्षा का उनका जोर है वो है मन को चंगा करने पे। और मन को चंगा करने से पहले कि जो 2 स्टेप हैं, शील और समाधि। शील सदाचार का जीवन जीना और अपने मन को वश में करना। तो रविदास जी ने सीधे जो बात बोली है मन को चंगा करने की, वो बहुत ऊंची और बड़ी बात कही है, लेकिन उसका पालन करने के लिए हमें पंचशील का पालन करना पड़ेगा। सर, ये पंचशील क्या होता है? पंचशील जो है ना, 5 प्रकार के ऐसे नियम हैं जो इंसान को अनुशासित करते हैं और सुशिक्षित करते हैं और उसका आर्थिक लेवल भी उसका अप होता है, मानसिक लेवल भी, शारीरिक लेवल भी, और परिवार भी स्वस्थ होता है और समाज भी सुधरता है और साथ में देश भी सुधरता है। इतना बड़ा मंत्र है पंचशील। सर, जो रविदास जी को मानने वाले लोग हैं ना, उनमें कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आता पंचशील। पंचशील इसलिए दूर दूर तक नहीं आता क्योंकि जो आज की तारीख में जो रविदास की बात करने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि रविदास की जो मेन शिक्षा है, रविदास जी की जो मेन शिक्षा है वह है पंचशील है। और पंचशील को लेकर ही उन्होंने मन को चंगा करने की बात कही है। यदि किसी संत के पास शील नहीं है वो संत हो ही नहीं सकता, और ऐसा असंभव है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि रविदास जैसा जो महान व्यक्ति है, जो संतों में शिरोमणि है,
ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति में हो, वो व्यक्ति पंचशील का पालन करे ही करेगा। पंचशील पालन करे बिना कोई भी संसार में इतनी ऊंचाई पर जा ही नहीं सकता। सर जैसे रविदास जी के मानने वाले हवन कुंड करते हैं, तो रविदास जी भी ऐसे ही करते होंगे हवन वगैरह? ये रविदास जी ने हवन कुंड है या कर्मकांड है या अंधविश्वास है, पाखंड है, या जितना भी ऊंच नीच है भेदभाव, इसके खिलाफ उन्होंने भगवान बुद्ध की तरह जंग मतलब छेड़ी। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे समाज के, समाज सुधार के लिए, और उन्होंने समाज सुधारने में बहुत बड़ा काम किया। उस बात को लोग नहीं समझ पा रहे। रविदास की जो बात करने वाले लोग हैं वो केवल उनको भगत के रूप में देखते हैं। रविदास जी को भगत के रूप में देखते हैं, खुद को भी भगत के रूप में ही कहते हैं। तो सर जो मंदिरों में बैठे हैं संत महात्मा, आपका मतलब ये तो उनको असली ज्ञान नहीं पता है रविदास जी का? उनको रविदास जी का असली ज्ञान इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो उस पर गहन स्टडी नहीं करते। रविदास जी जो थे या कबीर साहब जो थे या रविदास साहब जो हैं, वो भगवान बुद्ध के वंशज हैं, और वो इस बात से सिद्ध होता है क्योंकि उन्होंने पंचशील का पालन किया है। और वो मन को चंगा करने की जो बात करे, भगवान ने उसे कहा मन को निर्मल करो, तो भगवान भी वही बात कह रहे हैं, मन को निर्मल करो। और रविदास जी मन को चंगा कह रहे, और ये मन चंगा तभी होगा जो शील समाधि प्रज्ञा का प्रयास, प्रैक्टिकल अभ्यास करेगा। और वो अभ्यास जो है केवल और केवल पूरी दुनिया में आज की तारीख में विपश्यना केंद्रों में सिखाया जाता है, और वहाँ पर ही इनकी शिक्षा को प्रैक्टिकली हम रूप से सीख सकते हैं, ट्रेंड हो सकते हैं। चलो सर वो तो बात ठीक है। अभी आपने कहा कि जो रविदास के मानने वाले लोग हैं वो असली शिक्षा नहीं जानते उनकी, तो फिर उनकी असली शिक्षा है क्या? उनकी असली शिक्षा यही है जो मैं अभी बताई है, मन को चंगा करना, शील सदाचार का जीवन जीना। शील सदाचार क्या है? पंचशील का पालन करना ही शील सदाचार है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है। जैसे कि हमने देखा है अक्सर रविदास जी को जो उनकी तस्वीर होती है, कैलेंडर होता है, उसमें उनको जूती गांठते हुए दिखाया जाता है। क्या वो हकीकत है, वो मोची थे? जो पूज्य रविदास जी हैं उनको जानबूझ के मोची दिखाया गया है ताकि इस जिस समाज से वो पैदा हुआ है उस समाज में और ज़्यादा हीन भावना पैदा हो, और जो है अन्य जो लोग हैं, जो यहाँ पंडित जो वर्ग है, वो अपना मतलब सर ऊंचा रखे कि देखो ये जो संत है इनका ये जूते गांठता था। जबकि जो रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं और उनके बारे में जो स्टडी हुई है, जो उनके बारे में खोज हुई है, और हमने भी उसके ऊपर रिसर्च करा है, तो जो इतना बड़ा संत है उसे रात दिन फुर्सत ही नहीं रहती। वो घूम घूम के वो लोगों को ट्रेंड करता है, शिक्षित करता है, उनको सही ज्ञान देता है, और वो भी फ्री में बांटता है। वही लोग उनको बदले में उनकी भोज्य पदार्थ देकर सेवा करते हैं, इसीलिए उसको ऐसा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सर क्या आपका मतलब जो ब्राह्मण है हमारे देश का, पंडित है, वो इस जाति के खिलाफ था? वो पहले से ही खिलाफ रहे, क्योंकि जो है सेवा करने वाले लोगों की कैटेगरी में जिन जिन लोगों को रखा गया, तो अगर उनसे वो दूरी नहीं रखेगा तो सेवा कौन करेगा? तो ये सेवा करने वाली कैटेगरी कौन सी होती है सर? जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनको सबको सेवा करने की कैटेगरी में जो है ब्राह्मणी व्यवस्था ने रखा है। तो इनका काम सेवा करना है? इनका काम सेवा करना उन्होंने अपने संविधान में लिख दिया, और उसी के तहत जो है ना हम लोग भी उसे स्वीकार करके अब तक चल रहे थे। ये सारी व्यवस्था को पलटा बाबा साहब अम्बेडकर ने। तब उन लोगों ने बताया कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम जो है ना अपने अधिकार के लिए काम करेंगे, और जो योग्य लोग हैं हमारे समाज के वो मतलब जो है ना इस सारी व्यवस्था को उल्टा करेंगे, क्योंकि उनकी सेवा करने वाले लोग आज की तारीख में ऊंची जाति के लोग भी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था संविधान के द्वारा चेंज हुई है, और ये संविधान के द्वारा इसलिए चेंज हुई है क्योंकि मेरा ऐसा मानना भी है और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि रविदास साहब ने ये कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें हर कोई छोटा बड़ा समान हो। तो वो जीते जी वो इच्छा पूरी नहीं हुई उनकी, लेकिन ऐसे संत और महापुरुष की इच्छाएं अगर उन्होंने बोल दी, वायुमंडल में छोड़ दी, तो वो 100% पूरी होती है। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ वर्षों के बाद, कुछ सदियों के बाद, तो बाबा साहब के रूम में एक जो है ना शख्स पैदा होता है जिसको B.R. अम्बेडकर कहते हैं। उन्होंने पूज्य रविदास जी की उस इच्छा को पूरा करा। अच्छा आप एक बात बताओ
जैसे कि इस दलित समाज ने एक धर्म बना दिया, रविदासिया धर्म, इसको आप कैसे देखते हैं? ये दलित समाज ने रविदासिया धर्म नहीं बनाया। उनके कुछ जो अपने आप को भगत कहते हैं, उन लोगों ने रविदास के नाम पर एक दुकान खोल ली है। तो उन्होंने समाज को बांटने का एक षड्यंत्र रचा है, और जो बहुत भयानक इसका परिणाम आएगा, क्योंकि जाति विशेष के ऊपर कोई भी धर्म या संस्था नहीं चला करती। उन्होंने ऐसा करके रविदास की शिक्षा को, रविदास के कद को, रविदास के सम्मान को और उनके व्यक्तित्व को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ऐसे संत ऋषि मुनि को कभी भी उसे सीमित नहीं करा जा सकता, क्योंकि रविदास जी सबके लिए थे। जब सबके लिए अगर कोई जी रहा है तो उसको रविदास या कि व्यक्तिगत नाम से उसको नहीं पुकारना चाहिए, और उसको उसमें व्यक्तिगत दायरे में नहीं मानना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब यह है, जिन्होंने धर्म बनाया है वो लोग गलत थे, संत महात्मा थे जो वो गलत रहे। वो गलत इसलिए है क्योंकि जो रविदास के नाम पर जो ये दुकानदारी हो रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है, यही तो सोच मनवादियों की, यही तो चाहता है कि समाज बटा रहे, यही तो चाहता है कि समाज बटा रहेगा तो हम इसका शोषण बढ़िया करते रहेंगे। वो यही तो चाहता है, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक, आप एक बात बताओ, मैंने कोई सुना है कि जनेऊ क्या होता है, लोग जनेऊ के बारे में बोलते हैं, जनेऊ क्या होता है ये? जो इतने भी महापुरुष हुए संसार में, उनको अपनी तरफ करने के लिए और अपनी दया दृष्टि पे निर्भर, मतलब उसको करके दिखाने के लिए उनका शुरू से ही षड्यंत्र रहा मनुवादी लोगों का। इसीलिए रविदास जी के बारे में उल्टी पुल्टी बातें उन्होंने मन गढ़ंत रखी है कि ये जनेऊ इसके अंदर है, या वो पंडित, या वो पहले पंडित था, वो ये सारी बातें मन गढ़ंत हैं। अच्छा सर, एक बात मैंने देखी है अक्सर, जितने भी मंदिर है बड़े बड़े, उनमें सब में पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होता है? कोई दलित क्यों नहीं होता, कोई आदिवासी क्यों नहीं होता, कोई पिछड़ा गुज्जर पटेल क्यों नहीं होता? ये व्यवस्था कैसी है, इसमें क्यों नहीं हो सकता? ये जो मंदिर हैं सारे, वहाँ पर इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको सेवा के लिए चुना है। उनका जो संविधान ये कह रहा है मनुवादियों का कि आपको सेवा करनी है, आप छोटे हो, जब छोटा है तो वो पुजारी कैसे होगा? पुजारी तो बड़ा ही होगा। मैंने सुना है बाबा साहब ने इसका संविधान को आग लगा दी थी, जला दिया था। अब वो संविधान नहीं चलता यहाँ पे, अब चलता है रियल संविधान। तो आपको उसका पुजारी बनने की ज़रूरत ही नहीं है, और मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारी व्यवस्था में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर, जरूरत क्यों नहीं है? वहाँ पे अरबों रुपया इकट्ठा होता है, सोने के आभूषण इकट्ठे होते हैं, वो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में जो रविदास साहब ने काम किया है जागृति का, बाबा साहब ने जो जागृति का काम किया है, सावित्री ज्योतिबा फुले ने जो काम किया है जागृति का, भगवान बुद्ध ने किया है, या सभी महापुरुषों ने, उसी तरह से हमें प्रैक्टिकली में जागृति का अभियान चलाकर इस पासे को पलट देना है। तो मंदिर की तरफ जाएगा नहीं कोई, तो दुकानदारी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो सर, अगर हमारे देश में सारे मंदिर तोड़वा दिए जाए, सारे मंदिर तोड़वा दिए जाए तो फिर सही रहेगा? मंदिर आप कैसे तोड़वा दोगे? आप पास क्या पावर है? नहीं, अगर सरकार तोड़ दे? सरकार तोड़ेगी क्यों? सरकार तो उन्हीं की है। अच्छा चलो सर, एक बात बताओ, जैसे कि हमारे गुरु रविदास जी थे, इनको श्री राम से भी जोड़ा गया है और कृष्ण से भी जोड़ा गया है, इसमें क्या? ये जनेऊ का भी, श्री कृष्ण का भी, ये सब षड्यंत्र है। रविदास जी किसी के दया के मोहताज नहीं थे। वो अपने आप में बहुत पावरफुल शक्ति थी। कबीर साहब भी, नानक साहब भी और रैदास साहब भी, वो अपने आप में पावरफुल शक्ति थे। वो सचमुच में संत है। ऐसे व्यक्ति को किसी के ऊपर जो है ना, किसी की वो दया के ऊपर नहीं उनका जीवन चलता। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पुण्यवान लोग थे। वो शील सदाचार का और मन को वश में करने का, शुद्ध करने का उनका जो कार्य था, उस पे उसकी चरम स्थिति पे पहुंच चुके थे। उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी। अच्छा सर, जैसे कि जो उनके मानने वाले भगत होते हैं, मंदिर में बैठते हैं, वो उनको अपना भगत बताते हैं उनको, रविदास जी का। वो सब अज्ञान है। अज्ञान में वो बोलते हैं रविदास जी भगत थे ही नहीं। रविदास जी ने कहीं भी भगत होने का या भक्ति करने का कोई उनकी शिक्षा ही नहीं, कोई फरमान ही नहीं, कोई उनका आदेश ही नहीं है, कोई उनका निर्देश नहीं है। ये सब जो है ना अधकचरे लोगों का पागलपन है, जो अज्ञानता के रूप में सब प्रकट कर रहे हैं। भगत कुछ नहीं होता है। भगत मूर्ख आदमी को, बेवकूफ़ आदमी को कहते हैं। सचमुच में रविदास जी ने क्रांतिकारी व्यक्ति थे, शक्ति थे,
और बाबा साहब की तरह उन्होंने आज से 600 साल के सभी ज़्यादा समय हो गया, उसके बाद ऐसी क्रांति करी कि जबकि लोग दूर दूर तक कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। तो उस व्यक्ति को, ऐसी शक्ति को मतलब जो है ना, कोटि कोटि जो है ना, अगर नमन करा जाए वो भी बहुत कम बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब शिक्षा दे रहा है, क्रांति कर रहा इतने चुनौती भरी वातावरण में, और उसके मानने वाले लोग आज जो है ना बहुत अच्छा वातावरण हो कभी अलोल जलोल जो है ना समाज में व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, एक समांतर व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जो सचमुच में मनुवादियों से मैच कर रही है। तो सर एक बात है, एक बहुत बड़ी बात है वैसे तो, जैसे कि मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने रविदास जी को ब्राह्मण कहा है, और बुद्ध को कहा है विष्णु का अवतार, और बाबा साहब को भी उन्होंने ब्राह्मण ही कहा है। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सारा झूठ बात है। मैंने अभी बताया था कि बुद्ध को भी अपने से जोड़ने की बात करी, बाबा साहब को अपनी लड़की दे के उसको उनको मतलब जो है ना अपने में मिलाने की कोशिश करी, और रविदास साहब को जनेऊ दिखा के, कृष्ण का वो दिखा के, ये सारा अपने में मिलाने का उनका षड्यंत्र है, ताकि हम कभी छोटे ना हो इनकी नज़रों में, ब्राह्मण कभी छोटा ना हो, और दलित समाज का कोई भी व्यक्ति बड़ा ना हो हमारे से। इसलिए उसको ऐसा उन्होंने कर रहा, उनकी मजबूरी है जी। क्या जब आपने कहा था कि हमारा जो रविदास जी वो पंचशील को मानते थे, क्या अब हमारा समाज पंचशील को जान पाएगा? पंचशील को इसलिए नहीं जान पाएगा क्योंकि रविदास की जो बात करने वाले लोग हैं वो खुद पंचशील का पालन नहीं करते हैं। वो लोग जिस दिन सच्चे हो जाएंगे वो उस दिन भगत कहना बंद कर देंगे, क्योंकि पंचशील का पालन करने वाला आदमी भगत नहीं होता है। भगत उसे ही कहते हैं जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी धोखा देता है, वही भगत होता है। पंचशील का पालन करने वाला व्यक्ति वो समाज को सुधार सकता है, जो पालन कर रहा है खुद। रविदास जी स्वयं पंचशील का पालन करते थे, इसलिए समाज को सुधारा उन्होंने, और इसे दुनिया की कोई भी शक्ति इस बात को झूठा सिद्ध नहीं कर सकती कि रविदास जी ने या कबीर साहब ने पंचशील का पालन नहीं करा। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि रविदास जी ने पंचशील का पालन नहीं करा तो वो मुझे आकर बताए, मैं उसकी गुलामगिरी करूं। ये मेरा चैलेंज है उन लोगों को। चलो ठीक है, आप एक बात बताओ, जैसे कि हमारा दलित समाज है जो, वो रविदास जी को तन मन धन से मानता है, और उसके बाद वो देवी देवताओं को भी मानता है, जबकि रविदास जी इस पाखंड के खिलाफ थे। तो साथ साथ कैसे चलेगा? रविदास जी को मानना एक अलग बात है, रविदास जी के नक्शे कदम पर चलना ये बड़ी बात है। तो उनकी बताई हुई शिक्षा को जीवन में उतारने का काम हमें करने की ज़रूरत है। ये समाज की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है, हर परिवार की ज़रूरत है। और अगर पंचशील का पालन किया जाए, रविदास जी की शिक्षा का पालन किया जाए, तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी परिवार दुखी नहीं रह सकता, कोई भी समाज में नफरत नहीं रह सकती, समाज बंटावा नहीं हो सकता। समाज संपन्न होगा, सुशिक्षित होगा, और मानसिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे, हर लेवल पे मजबूत होगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो हमारे समाज के लोग रविदास जयंती पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, इनका सही उपयोग क्या हो सकता है? आपने बहुत सटीक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इसका लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छे जो लोग हैं, बुद्धिवादी लोग, समाज के वो लोग, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। लेकिन जो ये मठाधीश बने हुए लोग हैं रविदास के नाम पर, इनके पेट में दर्द होगा अगर ऐसे लोग आएंगे। ये नहीं चाहते पंडितों की तरह कि समाज में सुधार हो। तो जो ये अरबों रुपया आपने जिक्र करा है, इस अरबों रुपये को बंद किया जा सकता है। कैसे बंद किया जा सकता है, वो उसका तरीका है, और समाज को भी सुधारा जा सकता है, और पैसे को भी बचाया जा सकता है। तो अगर 1 अरब रुपया एक साल में सहारनपुर में मतलब बर्बाद किया जाता है, उस पैसे को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक ही साल में रविदास जी के नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है। हमें किसी की चंदे की, रसीद की, पैसे की ज़रूरत नहीं है। और फिर रविदास जी की जो वो शिक्षाएँ हैं, जैसे पंचशील है, मन को चंगा करने की बात है, समानता की, वो सारी चीज़ें जब वहाँ हम अपने बच्चों को सिखाएंगे प्रैक्टिकली, तो वो क्रांतिकारी करने के बहुत बड़ी इकाई तैयार हो जाएगी, और समाज सुधरना शुरू हो जाएगा, और रविदास जी का नाम भी संसार में चमकेगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं, रविदास के मानने वाले खुद नहीं चाहते। अगर वो ऐसा चाहते हैं, और मेरी बात समझ में आ रही है उनकी, तो वो संकल्प करें आज से ही कि मैं पंचशील का पालन करूँगा। और ये मंदिरों में जो शंख बज रहे हैं, मंदिरों में हर जगह ओम लिखा हुआ है, ओम का उच्चारण रविदास साहब ने नहीं किया।
उनके गले में माला डली हुई उसका भी प्रयोग उन्होंने नहीं किया, और जो टिक्का लगा रखा उनके माथे के, वो सारा का सारा फर्जी काम है। रविदास जी को हिंदू बनाकर रखने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो जैसे आपने एक अरबों रुपए की बात कही है, तो इसी तरह से हर ज़िले में जो बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है उसको हम रविदास जी के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाकर तो अपनी टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी बात, उससे जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम रविदास जी के नाम से अन्य कार्यक्रम जारी करें। एक साल में एक बार कार्यक्रम करके नाच के, कूद के, ढोल बजा के, ढमाके बजा के, बैंड बजा जाकर, ये जो है ना एक चंडाल जो तरीका प्रयोग हो रहा है ये समाज में बहुत खतरनाक परंपरा स्थापित कर रहा है। इसको तुरंत बंद होना चाहिए, तो ही ये रविदास जी की शिक्षा के अनुकूल होगा। अब इसे अगर हम बंद करते हैं तो फिर हमें क्या करना है, अब ये समझने की ज़रूरत है। अब मेरा ये मानना भी है और जानना भी है और मेरा अनुभव भी है, अगर रविदास जी के मंदिर में ही साफ सफाई करके हर महीने 3 दिन लगातार, पूर्णिमा से पहले, हर महीने की पूर्णिमा से पहले 3 दिन लगातार, जिसमें पूर्णिमा भी आ गई जी, तो उस दिन लगातार सत्संग हो, उस दिन भंडारा हो, और वहाँ सारे लोगों को बड़े प्यार से औरतों को बुलाया जाए, उनको आदत डालनी पड़ेगी मंदिर में आने की, और वहाँ सम्मान से बैठाया जाए, उनको बात समझाई जाए, जैसे एक टीचर समझाता है, बच्चों को पढ़ाता है पॉइंट टू दी पॉइंट, ऐसे उनको समझाया जाए। केवल 2 घंटे का ये कार्यक्रम होना चाहिए। और ये जो ड्रामा चल रहा है, जो ये फर्जी महात्मा फिर रहे बने और सत्संग से बाहर निकल के बीड़ी सिगरेट और नशा करते हैं, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जब 1 महीने में 3 दिन ऐसा कार्यक्रम होगा हर महीने, तो यानी कि 12 या 36 दिन आपका कार्यक्रम चलेगा, और इसका एक बहुत बड़ा संदेश आएगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और एक क्रांतिकारी जो है ना, मतलब समाज के अंदर बदलाव आएगा। ये मेरा चैलेंज है और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो समाज में जो युवा है वो नशा करता है, जुआ खेलता है, सट्टा करता है, उनका आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है कि हमें उन सारे लोगों को जो जिम्मेदार लोग हैं समाज में, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनकी संख्या बढ़ानी है। और धीरे धीरे जो मैंने अभी ये बात बताई है, जो रविदास जी के नाम पर सत्संग हो और भंडारा हो और वहाँ प्रवचन हो, उसमें प्रवचन हो केवल सत्संग में, उसमें गाना बजाना ये बिल्कुल नहीं होता। गाना बजाने से सत्संग नहीं होता है। ये सब बहुत गलत परंपरा है, और ये गलत परंपरा कुछ उससे युवाओं को समझा नहीं रही, बल्कि वो मनोरंजन करने के लिए आते हैं और फिर वैसे ही चले जाते हैं। जब हमने पॉइंट टू दी पॉइंट समझाएंगे, पंचशील की बात समझाएंगे, उसके लाभ समझाएंगे, और वो धीरे धीरे उन पे हम नज़र रखेंगे। हर आदमी की जिम्मेदारी है वो अपने बीवी बच्चों पर निगाह रखें, कहाँ जा रहा हो, क्या कर रहा है, पंचशील का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। और हर आदमी के घर में रविदास साहब हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, और बुद्ध की या ज्योतिराव फूले की किताब को बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ उसे रखा जाए, और उसे बार बार पढ़ाया जाए, पढ़ा जाए। नहीं सर, आप एकता की बात कर रहे हैं, मानने की बात है कि सबको एक होकर एक काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समनदास जी को मानते हैं, वो उनका अलग धर्म चल रहा है, रविदास का धर्म अलग चल रहा है, और अब आप पंचशील की बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जगह लोग फटे हुए हैं, तो फिर कैसे होगी एकता होगी, बताओ? पंचशील तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर पंचशील का पालन नहीं कर रहा, वो चाहे समनदास की बात करे, चाहे वो रविदास की बात करे, या अम्बेडकर साहब की बात करे, या बुद्ध की, अगर कोई पंचशील का पालन नहीं कर रहा, तो अम्बेडकरवादी भी कलंक है अम्बेडकर के नाम पे, और बुद्ध की बात करने वाला भी बुद्ध के नाम पर कलंक है, और रविदास की बात करने वाला भी कलंक है। और रही बात समनदास जी की, समनदास जी जो हैं वो बेचारे ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से समाज में जो एक संदेश दिया, मैं उसका सम्मान करता हूं और वो तारीफ़ के काबिल है। लेकिन वो ज़्यादा शिक्षित न होने के कारण, शिक्षित क्या, एक तरह से वो निरक्षर ही थे ऐसा लगता है, तो अगर वो शिक्षित होते तो शायद वो एक टेक्निकल तरीके से अपने प्रोग्राम को चलाते और उसका रिजल्ट भी और ज़्यादा अच्छा आता। लेकिन समनदास जी के नाम पर भी उनके चेले चपाटे मज़ा मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे समाज में, इसलिए परिवर्तन नहीं आ रहा।
नहीं सर, देखो तथागत बुद्ध को जाए 25 साल हो गए, रविदास जी को 600 साल हो गए और बाबा साहब को समथिंग 100 साल हो गए, तो अब तक तो एकता आई नहीं। तो फिर अब क्या टेक्निक अपनाई जाए जो सब कुछ वो इसलिए हो रहा है, जो बाबा साहब के नाम पे दुकानदारी कर रहे हैं या रविदास जी के नाम पे कर रहे हैं या बुद्ध के नाम पे कर रहे हैं, ये सारे एक तरह से मनुवादी लोग हैं, क्योंकि मनुवादी चाहते हैं फूट पड़े। अगर ये लोग सारे पंचशील का पालन कर रहे हैं, जो बुद्ध की बात करने वाला अगर पंचशील का पालन करेगा और बाबा साहब की और रैदास साहब की भी 100% उनमें एकता होगी कि चैलेंज है मेरा, क्योंकि एक ट्रैक पर आगे ना हो। जब अलग अलग ट्रैक पर होंगे तो इसलिए उनमें एकता नहीं होगी, क्योंकि सील तोड़ रहे ना। ठीक है जी, नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।